What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. We're back here with another Parvarish reaction. Today we'll be reacting to Parvarish episode 33. We're getting close to the end. I'm proud of that. I'm psyched about that because I really want to finish up the series. Anywho, तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी. सारी basically aftermath of what happened in episode 29 I think, जिसमें वली को गोली लगती है, समीर पकड़ा जाता है, माया को पैनिक अटैक होता है और ऐना को एंग्जाइटी अटैक होता है वगैरह वगैरह. तो सारी चीज़ें एक रात में ही होती हैं. तो उस चीज़ से पूरा खानदान रिकवर कर रहा है. जहांगीर आया हुआ है. जहांगीर को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि उसने क्या क्या मिस आउट किया, क्या क्या नहीं किया. वो भी अब अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो फिलहाल जो चल रहा है सब कुछ ड्रामा, फैमिली ड्रामा के कुछ लोग जहांगीर से खफा हैं, कुछ लोग खानदान को जोड़ना चाह रहे हैं. देखते हैं होता है क्या. तो ये है एपिसोड 33. उम्मीद करता हूँ इसमें हमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिले. पिछले एपिसोड में मिली थी, नो डाउट मैं कहूँगा मिली थी. पॉइंट दूंगा जहाँ डिजर्व करते हैं. इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये फ्लो चलता रहेगा till the end of the series. So without further ado, let's get into it. सुलेमान जो है ये फल बीजने गया है या लेने का? मैं देखता हूँ. I know what you mean. मैं अभी बताता हूँ. तुम क्यों रोक रही हो उसे? और तुमने मुझसे बात तक नहीं की, अकेले फैसला ले लिया. हाँ, अकेले फैसला ले लिया क्योंकि वो मेरी औलाद है. देखिए जब ये सब कुछ हुआ था आपने कहा था पनाह कुछ मत कहना उसे. मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वक्त माँ होने के नाते मेरा हक है. नहीं, ये कोई तरीका नहीं. ये चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ऐसे लेट गो नहीं कर सकता. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं जाया होने नहीं दूंगा. कौन सी अपॉर्चुनिटी है? पूरी रात बैठ के गेम्स खेलता रहेगा उन्हीं लड़कों के साथ जिनकी वजह से उसने ड्रग्स किए थे. आप लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर? यार मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने पहले भी ली थी और अब भी लूंगा. तुम ये नहीं कर सकती. क्या हुआ? खैरियत? जी भी प्लीज एक मिनट. भाभी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुलेमान. वो मेरा बेटा है, मैं उसके करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो? जी भी तुम बीच में मत बोलो. हाँ ये काम तुम गलत. ये JB is in no position to talk right now. कर रहे हो. तुम मुझे कह रहे हो तुम ना बोलो. इसका दिमाग ठीक है. उसको इस बुरी कंपनी से बचाने की बजाय तुम उसको फैसिलिटेट कर रहे हो ताकि वो एडिक्ट हो जाए. दिस इज व्हाट यू वांट. ये उसका करियर गोल है. हाँ ठीक है, इसमें रिस्क है, मगर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ. खत्म हो गई बात. ठीक कह रहा है ना सलमान? अरे कुछ ठीक नहीं कह रहा है और कोई जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें रजिस्टर कराने की. समीर के हक पे फैसला अच्छा नहीं है. अरे यार मेरी बात मानो. हर चीज की जिद मत किया करो. और फिर क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा. हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ. यही होगा जो मैं कह रहा हूँ. क्योंकि जेबी जो कहता है वो बिल्कुल ठीक होता है ना? तो फिर तुम्हारी फैमिली 4 टुकड़ों में क्यों बटी हुई है? तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही. उस बात का जवाब है तुम्हारे पास? सुलेमान आप किस तरह की बात कर रहे हैं? यहाँ समीर की बात हो रही है. मैं समीर की ही बात कर रहा हूँ. तो चलिए कमरे में जाके बात करते हैं. नहीं, बात यही होगी. I'm sorry भाभी. आप मेरी खातिर समीर की रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए प्लीज. मनमानी मत करो, वो मेरा भी बेटा है. तो तुम भी माँ बनकर सोचो ना. तुम उसके रास्ते में रुकावट क्यों बन रही हो? मैं उसका रास्ता रोक रही हूँ? तुम बन रही हो यार. आप तो मुझसे ही जम पे उतर आए हैं. तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, लेकिन तुम्हें या किसी और को मैं समीर का रास्ता रोकने नहीं दूंगा. गलत बात पे सपोर्ट कर रहे हैं उसे. मैं बिल्कुल ठीक सपोर्ट कर रहा हूँ. ये समीर सुलेमान है, वली जहांगीर नहीं है, जिसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. और अगर तुम्हें या किसी और को रिजर्वेशन है तो वो अपना मुंह बंद रखे. यार सुलेमान तो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव निकला, लेकिन ही इज़ इन द राइट. आई गिव हिम पॉइंट्स फॉर दैट. और जहांगीर साहब जो हैं
उनको सुलेमान साहब ने गंदी वाली सुना दी कि तुम कौन होते बोलने वाले, तुम्हारी खुद की फैमिली तुमसे नहीं संभलती। जो बात है उसकी फैमिली उससे नहीं संभलती, जहांगीर से। और इसमें वो जहांगीर का बोलने का कोई बीच नहीं बनता था। क्या कहना चाह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ यार आपसे, अपनी क्लास की लड़कियों को, अमल को, मुझको कितना आपने टेंशन में डाला, आपको पता भी है इस बात का? किस तरह भागता आया हूँ मैं पागलों की तरह यार, सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं आपको मर आना गया हो यार। सिर्फ इस वजह से कि टेस्ट मैंने दिया नहीं है, और वो भी इसलिए कि तैयारी नहीं थी। हद हो गई है यार। वो तरीका होता है, कोई बंदा प्रोसेस करता है थोड़ा ढंग के तरीके से यार। किस तरह भागता आया हूँ यार, अंदाजा भी है कुछ? तैयारी नहीं की मैंने, इसके लिए चाहिए। माया, मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा मैं हाथ तुम्हारा, समझ आ रही? वही मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम चोर एक्ट नहीं करोगी यहाँ पे, समझ आ रही? सेकंड ग्रेड की बच्ची है जो फेल हो गई तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी, मर जाएगी वो। थोड़ा मैच्योर एक्ट करना सीखे यार, ये लेक्चर देती रहती है दुनिया को। यहाँ पे मैच्योर हूँ, मैं पेटी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सही है? हो गई? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा हाथ जब तक कि अपना दिमाग ठीक नहीं करती आप। क्यों ठीक करूँ? ताकि तुम अपना इमोशनल बैगेज दोबारा मुझ पे डाल सको, राइट? आवाज करना बंद करें। यही करती हो ना? मैं अगर इमोशनली स्टेबल नहीं होंगी तो मैं तुम्हें कैसे मोरल सपोर्ट दूंगी, राइट? और फिर दिस रिलेशनशिप डजंट मैटर ना until unless I'm not there for you. दुनिया में अगर एक इंसान मैटर करता है तो वो कौन है? मिस्टर वली जहांगीर, दैट्स इट। क्योंकि अगर कोई और उसके पास आएगा और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसी शट अप कॉल देगा जैसे आगे उसके कुछ बोलने को बाकी भी ना रहे। पूछो ना मुझे मैंने क्यों नहीं दिया अपना पेपर, ये पूछा? बस सुना के चलेगा? पूछो मुझे मैंने क्यों नहीं दिया अपना पेपर। मैं बताती हूँ, क्योंकि कल जब मुझे पढ़ना था मैं आपको पैम्पर कर रही थी। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं यही तो करती आ रही हूँ, यही तो रह गया मेरी जिंदगी में, वली 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 वली। आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट। मुझे क्या मिल रहा है इससे? वली का करियर है, तुम्हारा का फर्ज है वो उसे सपोर्ट करे, और जब माया का करियर है तो शी इज, ओह माय गॉड, शी इज बिहेविंग लाइक अ सेकंड ग्रेडर, शी इज अ चाइल्ड। लेट इट बी। थैंक यू। मुझे आपसे बात करनी है। प्रॉमिस मी, बी ऑनेस्ट विद योर आंसर। हाँ बेटे पूछो। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया? आप मेरे लिए क्यों नहीं लड़े? आपने क्यों मुझे गलती करने पर प्रोटेक्ट नहीं किया जैसे चाचू ने समीर को किया? आंसर मी डैड, समीर ने भी तो वही गलती की ना जो मैंने की थी। बट यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम सबको यहाँ ले आए, आपने वली को हमसे दूर कर दिया, आपने सब खत्म कर दिया। सब क्यों? Because I think this is my way of protecting you. लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मैं तो उल्टा इस गिल्ट में चली गई कि सब मेरी वजह से सफर कर रहे हैं। आप मुझे समझा लेते डैड, मार लेते, डांट लेते, आप मुझे किसी तरह भी पनिश कर लेते, लेकिन आपने उल्टा मुझे ही कल्प्रेट बना दिया। Why? मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए वो स्टेप्स मेरी ही मोहब्बत में इतने सारे सवाल उठाएंगे। I never thought of this. मुझे उस वक्त जो आप लोगों के लिए बेहतरीन लगा, बेस्ट लगा, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन उसका ये रिजल्ट मुझे मिलेगा, I was not expecting it. And चलो खैर हो गई, मुझसे गलती हो गई। What do you want me to do? Do you want me to apologize? I don't want your apology. Then what do you want me to do for you, बेटा? पता नहीं डैड, लेकिन आई डू विश के काश मैं भी उतनी इम्पोर्टेंट होती जैसे समीर चाचू के लिए इम्पोर्टेंट है।
अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम सलाम। वो तुम्हारी अम्मा बता रही थी तुम्हारा चार्जर टूट गया था। आप लेके आए हैं? हाँ, कल ही ले आया था वो। तुम आगे जल्दी सो गई तो दे नहीं सका। थैंक यू। ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई? रोई हो? क्यों? वो मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अगला टेस्ट ठीक कर लेंगे। क्या बात छोटी है? छोटी बातों पे हिम्मत नहीं आती बेटा, आप इससे छोटी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे भी ज्यादा बड़े बड़े मसले मसाइल सामने आते हैं जिंदगी में बेटा। पर तुम हर दफा यूं रोने बैठ जाओगी तो हल तो निकलेगा नहीं। हाँ, सेहत जरूर खराब हो जाएगी। ठीक है, एक मसला हो गया, अब इसे डील करो, ठीक है? I'm actually surprised कि माया के अब्बा जो हैं वो एक्चुअली में बहुत अंडरस्टैंडिंग और समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं. I like it. I like it. I want to see the more comedy, the funny side of them जो शुरू में हमने देखी थी. I want to see that. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ समीर। कितने बजे पहुंचना है तुम्हें? 9 बजे तक। अच्छा जेबरी, आई एम सॉरी कल तुमसे बदतमीजी की उसके लिए। अच्छा, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा स्टांस ही बदल गया? स्टांस नहीं, मतलब रवैये पे सॉरी बोल रहा हूँ। जो मैंने फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया। हाँ, तुम्हारा दिल दुखा उसके लिए आई एम सॉरी। जब तुम मेरा पॉइंट ही नहीं समझे तो फिर सॉरी करने का क्या फायदा? He's pushing it. लहजे पे तुमसे सॉरी कर रहा हूँ। जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया। भाई ये बात आप दोनों नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि बदतमीजी सबके सामने की थी तो सॉरी भी सबके सामने ही करना चाहिए। अच्छा, वैसे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, गोरा एक लफ्ज याद कर गया है, सॉरी। आप लफ्ज सॉरी बोल दीजिए, अगले की तकलीफ का आसाना हो जाता है। इज इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू बिलीव कि मैं ठीक कह रहा हूं? अब बहैसियत बाप मैंने अपने बेटे को डिफेंड किया, क्या गलत किया बताइए? देखो तुम लोग दोनों बिला वजह बहस कर रहे हो। तो यार जहांगीर का भी रिश्ता है ना समीर के साथ, सुलेमान है। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो बड़े ही इस्लाह करते हैं ना। हाँ, तो फिर बड़े माँ बाप को मशवरा दे सकते हैं ना, हुक्म सादिर करने की जरूरत नहीं है। खैर, जो भी हो गया मुझे इसमें मजीद डिस्कशन नहीं करनी। आई ओड हिम एन अपॉलॉजी, दैट्स ऑल। टॉपिक यहीं खत्म कर दे। अरे तू कहाँ जा, नाश्ता तो करो कर। अरे नहीं, काफी नहीं हो गया नाश्ता? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। Okay, bro. Jhangi is being dramatic here. बेटा यहाँ में जे भी थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा है यार. वो माफी मांग रहा है अच्छे भाइयों की तरह. छोटा सुलेमान के नाम है उसका. वो जहांगीर साहब, I don't like this attitude. ये आप सही नहीं कर रहे हो यार. उसने सबके सामने माफी मांगी. ओके थैंक यू, चुपचाप निकल जाते. लेकिन नहीं, खींचना है. छोड़ो। आने हुए तो कुछ पेपर्स देने ऑफिस में जमा कर दे। चलो भाई, अब्बा मैं देर होगी। अबे ना, अंडे ठंडे हो जाएंगे यार. ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता। इनका बिल्ली भी है. ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता। बिल्ली भी, मैं पहली दफा देख रहा हूँ बिल्ली पूरे शो में. गया था, उसे ये दवाइयों का पलंदा पकड़ा दिया नया। आप डॉक्टर के पास चले गए और मुझे नहीं लेके गए। क्यों? मुझे कम से कम पता ही लग जाता कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है। मुझे पता लग जाता है ये सारी चीजें यार। खुद ही चले गए मुंह उठा के। नौकर नहीं हो तुम मेरे के। नौकर नहीं हूँ, कम से कम शागिर्द तो समझ लें यार आप मुझे। माफ करे, इतना बुरा शागिर्द।
चीज को मजाक सीधे होके बैठ, सीधे होके बैठ, सीधे बैठ। लोग मजाक सोचते रहते हैं, आपको और कोई काम ही नहीं। क्यों कर रहे हैं यार अपने साथ ये सारी चीजें मजीद बिगड़ती जा रही हैं। This is actually getting serious. अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं मैं कौन सी दवाई दूँ आपको? ऐसे कभी कभी सोचता हूँ तू डॉक्टर होता यार, मेरा इलाज कर देता। अबे यार मल्टीवर्स है मेरी जान, कहीं ना कहीं कोई एक डॉक्टर बड़ी होगा जो किसी बॉस का इलाज करा रहा होगा। काफी है। यार ये बात इसके दिल पे लगी, ये बता रहा हूँ मैं। मेरा टेस्ट था वो याद नहीं आ रहा था, भूल गई थी तो पैनिक कर गई यार। तो क्या सिर्फ तो वो जिसको मेरे रिएक्शन बचकाना नहीं लगा। ये भाई बचकाना की क्या बात है? मॉक टेस्ट बहुत इफेक्ट करता है आपके फाइनल ग्रेड्स पे। अब क्या करोगी? सोचो मैम से बात करो कि मुझे रीअपेयर करने दें। अगर ये हो जाएगा तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे लगता है मान जाएंगी। एक तो तुम अच्छी स्टूडेंट भी हो, ऊपर से क्या हुआ है अमन? ये क्या था? हमारे प्रोफेसर है ना, उनके असिस्टेंट। हाँ मास हसन मुझे पता है, तो तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो उससे? इसने मुझे अपनी पीएचडी रिसर्च पे असिस्ट करने की ऑफर की है। जवाब कल देना, लेकिन कहीं ऐसा ना होना अभी आके पूछ ले कि क्या सोच रहे तुमने। तुमने फैसला नहीं किया? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माया को भी नहीं देखा वहां मुझे बैठे। छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपने रिसर्च वाली ऑफर का जवाब कल देना है। Also, sorry for my behavior yesterday. I was a jerk. It was very unprofessional. I'll be very careful next time. ये क्या था? क्या? कुछ नहीं। माया का पता है कहाँ है? इस वक्त कहाँ होगी? क्लास में होगी ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारी क्लास नहीं है अभी? नहीं, मेरी तो अभी 2 घंटे की ब्रेक है। Okay. सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अमल मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं तो मुझे जवाब दोगी? मना करूंगी तो रुकोगे? अच्छा पूछो। मैं कैसा इंसान हूँ? ये क्या सवाल है? तारीफें सुनने आ रहे हो अपनी? नहीं यार अपनी तारीफें नहीं सुन रहा, मैं सीरियस हूँ, मुझे बताओ ना। तो लगता है कि मैं थोड़ा इनसेंसिटिव सा आदमी हूँ जो अपने नीड्स और अपने इमोशंस के पीछे लोगों की बात सुनता नहीं है, ना देखता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और बस करता रहता है अपनी। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो ना कि तुम कुछ फील कर रही हो और मैंने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो। और चलो अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे बताती ना यार, मुझ पे वही थोड़ी नाज़िल होगी। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। तो एक सेल्फी प्लीज। जी थैंक यू। ये लड़की अभी गई, दोबारा आई है वापसी। ओहो चुप। इम्पोर्टेंट नहीं था क्या मतलब यार? तुम क्यों डिसाइड करोगे ये चीज़ें? मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम्स, मेरे मसाइल, मेरी जो भी चीज़ें हैं, मैं जितना भी रैंट करता जाऊँ वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी कोई बात तो मुझे ना बताना।
यार मुझे बताओ तो सही, मुझे पता तो हो, मुझे आजमा के तो देखो यार। आजमाया तो उन दोस्तों को जाता है ना जिनको रखने या छोड़ने का फैसला करना। तुम्हारे साथ तो मुझे हमेशा से पता था कि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बात मत घुमाओ यार अमन। अरे सच कह रही हूँ। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे सच बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। I mean, most of the time. That's crazy. That's crazy. तुमने मुझे कॉल आउट क्यों नहीं किया कभी? प्रदीप, मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप डायनामिक बहुत डिफरेंट था। और मेरी बात नहीं है, मेरी बात है ही नहीं। आई गेस माया ये फील करती है, आई एम श्योर माया ये फील कर रही होगी। तो तुम्हें मेरा ख्याल है कि अपने एक्शंस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हाँ, उनको ओवरकम किस तरह करना है उसके बारे में सोचो, माया के लिए। कैसे? ये तो नहीं पता, अब ये माया और तुम ही बेहतर जानते होगे। वैसे अब हम बात कर ही रहे हैं तो एक प्रॉब्लम शेयर करूं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुमने मुझे एक दिन दिखाया। बको। तो मुझे जज नहीं करना और टॉन्ट भी नहीं करना। अरे नहीं कर रहा यार, बताओ चलो। ओके, हमारे यहाँ ना, नहीं तुम जज करोगे, छोड़ो यार। नहीं कर रहा यार, बताओ तो सही क्या बात है। ओके, हमारे यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर आया है और उसका नाम माज हसन है। हाय अमन। हेलो माया। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। चल मैं चलती हूँ। ओके। हेलो। हाय। सॉरी कल के लिए। आई नो मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा सेंसिटिव हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। आई एम आल्सो सॉरी, मैंने भी बहुत बेटर चीजें कह दी थी तुम। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जो आप कह रही थी वो ठीक था, मैं डिजर्व करता था वो सब चीजें। शायद आपने कम भी बोला, मतलब सुननी चाहिए थी ना मुझे आपकी बात। मैं उल्टा लेक्चर ही देना शुरू हो गया। स्टूपिड। सॉरी यार। तो ये आप कह रहे हैं ना एक दफा सॉरी, और कितनी दफा कहोगे? चलो जाओ यहाँ से, लैब है मेरी। अच्छा जाऊं? हम्म। मैं वापस आऊं फिर? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में मेरी लेट हो जाऊंगी मैं। वेरी जी। आई एम हैप्पी कि तुम्हें रियलाइज हुई तुम्हारी गलती और तुम यहाँ आए, तुमने अपोलोजाइज किया, यू टुक अकाउंटेबिलिटी। आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करूँ। इसकी वजह से मैं इतना ऑफ्टन तुम्हारे साथ घूम नहीं पाऊंगी, तो अब ऑब्वियसली इतना टाइम स्पेंड नहीं होगा एक साथ। Are you breaking up with me? No, I'm not breaking up with you. मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, that's it। और आप बताएं, इन रीजंस की वजह से हमारा ब्रेकअप हो सकता है? नहीं, इन रीजंस की वजह से क्यों ब्रेकअप होगा हमारा? और मैं भी अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, उसमें बिजी हूँ, सारा फोकस उधर रहता है, तो आपको भी पूरा हक है कि आप अपने करियर पे फोकस करें। और अच्छा है ना, आप डॉक्टर बन जाए, हम बड़ा प्राउड फील करेंगे, सारी फैमिली में हम सब ऑब्वियसली बड़े पैसे बचा करेंगे ना। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो हम सारे आपके पास आएंगे। नहीं बल्कि ये तो लाइन मेरे अब्बा की है, तो ये लाइन नहीं कहनी है। ठीक है, आप डॉक्टर बने, हमें प्राउड फील कराएं। अंदर आई एम cheering for you। ठीक है, क्या? गो। फिर जब मिलना हो तो बता देगा, मैं आ जाऊंगा। यू गो। जब भी मिलना हो। यू गो। वैसे मैं अभी भी फ्री हूँ, बल्कि अरे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको, सुनो तो सही। मुझे अभी एक OST की मीटिंग के लिए जाना है। सही, गुड लक तो बोले। गुड लक। गुड लक। थैंक यू। अब जाओ, चलो गो गो गो। कॉल कर लिया मुझे? कर लूंगी, आप जाओ, अभी जाओ। लूंगा फिर। चल बाय।
फोकस माया, फोकस अभी उसको काय पढ़ाई पर फोकस करना। What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. We're back with another Parvarish reaction, and this is Parvarish episode 34. And this is going to be the story is getting interesting. Okay, the story is getting interesting. We're getting towards the end. Wali has he's been working as a musician. He's doing great as a musician. He's getting fame and recognition from the people. लेकिन वली का एक मसला ये है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा सारी चीज़ें. और ये मसला जो है ना मैनेज करने वाला, ये हर किसी के साथ होता है. इवन इन द शो माया भी मैनेज नहीं कर पा रही. उसकी स्टडीज़, वली के साथ टाइम वगैरह वगैरह. मैनेज करना एक अलग ही आर्ट है, मैं कहूँगा. सही है. तो वो सारी चीज़ें वली और माया को भी सीखनी है. फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि माया के अब्बा जो हैं वो पिछले एपिसोड में वो माया की तरफ बहुत अंडरस्टैंडिंग थे. कि माया ने बताया कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, मैं फ़ेल हुई वगैरह वगैरह. तो माया के अब्बा बड़ी अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, माया के अब्बा ने, कि बेटा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, और बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, कुछ नहीं, रोने वाली कोई बात नहीं है वगैरह वगैरह, दोबारा अटैम्प्ट कर लेना एग्ज़ाम. खैर, मैं तो उनकी वो फ़नी कॉमेडी साइड देखना चाहता हूँ जो मैंने शुरू के एपिसोड्स में देखी थी. एंड आई रियली लाइक देम बैक देन. तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस एपिसोड में हमें उनकी वो साइड देखने को मिले और पॉजिटिव डेवलपमेंट टुवर्ड्स वली और माया. एक चीज़ वो भी देखनी बाकी है, वली अभी भी अपने बाप से नहीं मिला. वली को पता भी नहीं है कि उसका बाप जहांगीर यूएस से वापसी आ गया है. तो आई एम होपिंग कि अब अगले कुछ एपिसोड्स में, बिकॉज वी आर लाइक ओनली 2-3 एपिसोड्स अवे फ्रॉम द एंड, कि हम देखेंगे वली अपने फैमिली से कैसे रिकनेक्ट होता है, अपने अब्बा से कैसे रिकनेक्ट होता है वगैरह वगैरह. सो या क्योंकि आगे जाके एट द एंड ही हैज़ टू मीट हिज फैमिली, ही हैज़ टू मीट हिज डैड. Now he's a successful musician. He has something that he can show his dad. Hey, you doubted me, but here I am. I have so many followers. I have all these people that want to meet me and all that. I am VJ now. That's his musician name. So yeah, without further ado, let's see what happens in this episode. Without further ado, let's get into it. अच्छा हाँ, ये लोग मिलने भी तो आ रहे थे उससे, फाल मुस्तफा से. यही होगा. है तो अच्छा. चल देखते हैं. चल रुक जा. अबे तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? यार मुस्तफा यार, तू कैसी बातें. बस कर जा, अभी चुप हो जा. अभी सुकून से इज्जत के साथ अंदर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जो भी वो कहेंगे सुनेंगे. ठीक है? ठीक है. इजी हो जाएगा. इतना फैन गर्ल बनने की जरूरत नहीं. फिर इजी हो गया. ओके. चाय भेज मुझे. अस्सलाम वालेकुम सर.
आप ही ने ही बुलाया था हमें। मैंने प्लम्बर प्लम्बर हो तो बाहर जाओ ना यार। नहीं सर, प्लम्बर नहीं है, मैं वली सिंगर हूँ। चलो बैठो बैठो। साथ में ड्राइवर भी लाया तुम? नहीं सर, ये ड्राइवर नहीं, ड्राइवर ही है, ड्राइवर ही है। कैसे? क्यों आए? Of course, I know. मैं फैन हूँ तुम्हारा। तुम्हारा म्यूजिक सुना, some sort of vibe to it. I just loved it. बहुत मजेदार। So मैं चाह रहा था कि तुम मेरे लिए गाना बनाओ। I mean, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारा गाना, जैसे तुम सोचते हो, जो म्यूजिक तुम्हारे अंदर से निकलता। So शमाइला है बाहर, हमारी कंटेंट की है, वो तुम्हें कहानी सुनाएंगी, सिर्फ कहानी ही सुनाएंगी, बाकी तुम खुद क्रिएट करो। डन सर। पैसों वैसों की बात मैं करता नहीं, वो डॉक्टर साहब तुमसे कर लेंगे। और देखो किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मेरी कॉल मत करना कभी भी। चल निकलो, चलो। थैंक यू सर। चुप हो जाओ यार, पिक्चर। शुमाइला, जी कौन से ड्रामे का गाना बनाना है आप लोगों को? वो हमने पूछना है ना आपसे कि कौन से ड्रामे के लिए गाना बनाना है। पता तो मुझे भी नहीं है, एक सेकंड में डॉक्टर साहब से पूछ के आती हूँ। वो पाकिस्तान में क्या हर मशवरा डॉक्टर से लिया जाता है? मुझे क्या बताऊंगा मैं तो। ये क्या चाय बनाई है? पानी में दूध डाल दिया? बनाई तो मैंने चाय ही थी। अगर आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि पत्ती खत्म हो गई है, तो आपने कहा था कि महीने के आखिर तक गुजारा करो, तो अब गुजारा करें। हाँ, गुजारा करने का कहा था, ये थोड़ी कहा था कि जहर पिला दो। चले मैं दोबारा बना आती हूँ, लेकिन फिर कल चाय नहीं मिलेगी। रहने दो, तुम्हारे पास तो बहाने हैं मुझे जिद करने के। मुझे जिद करने से कौन से नफलों के सबाब मिलते हैं? तो मिलता होगा, हमें क्या पता। मैं चलती। ये कौन है? हाँ, अच्छा से चाय पीनी है कि मैं दोबारा बनाने आऊँ? अरे रुको, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। कौन? अरे बाजी आप। हाँ भाई, तुमने तो 2-4 कोशिशों के बाद बहन को मनाना ही छोड़ दिया, मगर मैं क्या करती, भाई जो हो तुम मेरे। आ गई मैं। ये देखो बाजी आई है। एक काम करता हूँ, मैं पत्ती लेकर आता हूँ, अच्छी सी चाय बनाना तुम। तो बिड़ा मैं आता हूँ पत्ती लेकर। आए बैठे जी। इसका भी सही है। वो वैसे बीवी बच्चे पत्ती के बिना चाय पी रहे थे, ठीक था। जैसी बहन आई, मैं पत्ती लेके आया और छोड़ के चले गया बेगम के साथ बहन को। लो जी, अब बहन जाने बेगम जाने। उसकी तो आज एक एक्स्ट्रा क्लास है, वो भी बस आती होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास। अरे बाजी आप पैटी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ लेती हूँ भाई। अच्छा, वो माया के कॉलेज में जो लड़का था जिसने वलीद के साथ मारपीट की थी, उसके साथ उसका रिश्ता सचमुच ही हुआ है या बस? अब आई असल मौजू पे बात। अरे मेरा मतलब है कि मुझसे क्या छुपाना, भाई मैं माया की फुप्पा हूँ। तभी तो छुपाना। आप ये समझिए कि सब बातें तय हैं, बस हमारे बच्चे जरा छोटे हैं, हम चाहते हैं डिग्री हो जाए तो फिर रस्म भी कर लेंगे। जी। तो रस्म क्या डिग्री पे रख के दोगी? अरे बुरा मत मनाना, मेरी बड़ी बहू के समझाने में ना एक लड़के का रिश्ता देखा जा रहा और लड़का सर्जन है, डॉक्टर बहू ढूंढ रहे हैं। देखो भाई, माया बदनाम हो चुकी है, अगर तुम कहो तो किस्मत आजमाने में क्या जाता है। देखो भाई, सोच समझ के जवाब दे देना, कोई इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन सोचो कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और अच्छे घर में रिश्ता अगर हो गया ना
तो माया का माजी सब भूल जाएंगे। मशर, ये क्या है हाथ में? पलटो, दिखाओ। पेटीज खाया है ना? मैंने मना किया था कि हाथ मत लगाना। इतनी बेसब्री क्यों? पप्पा तो चले भी गए, अब क्या करेंगे इसका? अलमारी में संभाल के रखूंगी, फिर जब तुम्हारे अब्बा आएंगे तो उनको खोल के दिखाऊंगी। अब तो सड़ जाएगा। अरे बाबा, तुम्हारा गला फिर से खराब हो जाएगा, इसलिए कह रही बुखार है तुम्हें। एक पेटी से कुछ नहीं होता। होता है, रखो, वापस रखो। अब तो आधी खा ली। जी सही सुधेला बना है। अभी अगर माया होती ना तो इसको चूस चूस के खिला दी होती। लगता है मैंने सही कहा है। ये कचरे के डब्बे से उठाया आप लोगों ने मुझे। खबरदार जब किसी चीज को हाथ लगाया। अब्बा के लिए है, मैं दोबारा चाय बनाती हूँ उनके लिए। अब्बा खा ले, माया खा ले। माया तो माया है ना, मशल ना खाए। ठीक सही सुधेला बनाया है मुझे। चीख क्यों रही हो? आराम से बात करो। और क्या सौतेलापन, क्या कह रही हो? हमेशा हुआ है मेरे साथ ये। जी अभी अब माया की शादी होगी ना तो उसको सब दे दीजिएगा। मैंने कहा था मेरी शादी पे आपने फ्रेंड्स में मेरे, तब नहीं पढ़ा जाता मुझसे। और अभी पढ़ाई तो वो भी माया 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 की पढ़ाई, माया का रिश्ता, माया डॉक्टर, पता नहीं अजीब दिमाग की नहीं। क्या रिश्ते की बात हो रही है? और कौन आया था? कुछ नहीं, तुम आ गई हो ना, हाथ मुंह धो, तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ मैं। कौन आया था? अरे भाई, तुम्हारी पुप्पू आई थी। और कुछ नहीं। लेकिन ये रिश्ते की बात कर रही थी ना। अरे भाई, तुम इसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं बताया ना किसके रिश्ते की बात हो रही थी। मेरा। जाओ भाई, हाथ मुंह धो के आओ, चाय लाती हूँ मैं। मम्मी जवाब ही नहीं देती मेरी बात का। ये लो। बताओ क्या कह रही थी तो? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, उसको घर आने का कहा है, 11 बजे तक आएगा वो। ये क्या फायदा है उससे बात करने का? किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले मैं जरा अपना जहन क्लियर करना चाह रही हूँ बस। किस फैसले पर पहुंचना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं है माया मानी कि नहीं? शहीर, वो तो बच्ची है, जिद करेगी। उसकी जिद के आगे क्या उसकी पूरी जिंदगी जाया होने दें हम? इसे बात करने के लिए बुलाया है, ये भी तो बच्चा है। इससे बात करके तुम्हारे जहन में क्या क्लियर हो जाएगा? बस उसका इरादा तो मालूम होगा ना कि चाहता है क्या वो। क्या वो अपने माँ बाप के घर जाएगा वापस कि नहीं जाएगा? जाएगा तो ठीक है, वरना क्या? पता नहीं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है माया अभी पढ़ रही है, इस किस्से को नहीं छोड़ो। What am I seeing right now? What am I seeing right now? माया के अब्बा एक्चुअली में फेवर में इस दफा माया के वली के, और लेकिन माया की वालदा इस वक्त बैक ट्रैक हो रही है। तो कुछ एपिसोड्स पहले माया की अम्मा फेवर में थी और माया के अब्बा बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। मैं सबसे मुतमईन नहीं हूँ। खानदान में, मोहल्ले में वैसे इतनी बातें हो चुकी हैं। देखो, माया को उसके साथ रहना है, वली के साथ, उस पर हमें कोई एतराज न रहे, मगर कम से कम वो भी तो अपने माँ बाप को बताए, बुलाए, ले आए, बात को ऑफिशियल करे। माँ बाप से तो नाराज बैठा है वो। हाँ, वो नाराज बैठा है तो क्या हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? ये बात भी आंटी की सही। ठीक है, फिर तुम उससे बात तो करके देखो ना। तो उसमें वली का क्या इरादा है? आया वो अपने बाप से ताल्लुक को तर्क कर चुका है और आगे भी वैसा ही रखना चाहता है। फिर तो मैं भी इस लड़के के हक में नहीं हूँ। और आप अपनी बेटी से क्या कहेंगे? पता नहीं, समझाएंगे। समझेगी? समझाने की कोशिश करेंगे। आप करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल ये बताएं, बाजी को क्या कहना है? उनको तो मना कर दिया था तुम्हारे सामने। नहीं, उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि 2 दिन के बाद फोन करेंगे मालूम करने के लिए। नहीं, मैं वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। तुम ये वली वाले मामले को हल करो, बाकी बाद में देखेंगे। इस बहाने मुझे एक मर्तबा और चाय पीने का मौका मिल गया। आप लें,
प्लीज। और बताएं क्या चल रहा है, काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई? आप जी काम चल रहा है। म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। एक एल्बम है उस पे काम कर रहा हूँ। खैर पता नहीं वो रिलीज करूँगा नहीं करूँगा। फिर चैनल पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे। उसके अलावा एक ओएसटी है, वो भी ज़रा उसकी भी बात चल रही है। फिर आंटी एक को नहीं कॉन्सर्ट समझ है, में आ उसकी रहा तू बात क्या चल कह रही है। रहा तो भाई। चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, काम चल रहा है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। पढ़ाई का क्या इरादा है? पढ़ाई आंटी ज़रा होल्ड पे है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है पाकिस्तान में डिग्रीज तो है नहीं म्यूज़िक की, तो डिप्लोमाज हैं वो मैंने करने नहीं है। फिर उसके अलावा ज़रा पैसों का भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन चीज़ें जैसी अलाइन होती हैं मैं डिग्री तो करूँगा ही, तो वो तो डन है जी। जबरदस्त। और घर वाले कैसे हैं? बातचीत होती है? जी घर वालों से बात होती है, अम्मी से होती है, तो अच्छा। उनसे टच में हूँ। बहन से भी और होती है बे। अब्बू से? अब्बू से नहीं होती बात, उनसे नहीं होती जी। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब है उनसे माफी वाफी मांगने का कोई इरादा है? माफ़ी किस बात की? खैर नहीं आंटी, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी उनसे और ना ही उनके पास जाऊंगा। If this is the question you wanted to ask, यही है। कब तक? पता नहीं आंटी, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। एक सेकेंड, ये सिम्टम्स अगर कोविड के तो उसका मतलब है कोविड वापस आ गया और लॉकडाउन हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। पिछले 6 महीने से सिम्टम्स कहीं गए नहीं है ना समल, बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा, सही है। नहीं लेकिन फिर ये सिम्टम्स तो कोविड के। लॉन्ग कोविड, क्या? लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं। ये लॉन्ग कोविड क्या है? जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ होता है उसके आफ्टर इफेक्ट रह जाते हैं इन्फेक्टेड बॉडीज में, और अगर ट्रीट ना हो तो पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वेल, ये मेरी तरफ से भी एक गैस है, अभी रिसर्च चल रही है। आप एक काम करें, अपना लैपटॉप बैग में से निकाल के वहां बैठ जाएं और काम शुरू करते हैं। बट काम क्या है? आपको कैसे पता मैं रिसर्च के लिए आई हूँ? जब एक इंसान नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो उसका इजहार, उसके इंटरेस्ट का इजहार एक तरीके से करता है, कपड़ों से, और लड़कियों के केस में मेकअप, ज्वेलरी और परफ्यूम से। मिडिल नोट पचूली, अपर नोट फ्लोरल एंड फ्रूटी एंड लोअर नोट सिट्रस। प्लीज लैपटॉप निकालें और काम। इसने क्या भी परफ्यूम का फ्लेवर बताया? ये ठरकी है ये और कुछ इसने अभी परफ्यूम का फ्लेवर बताया है। आपने माया से बात की है? नहीं, माया से अभी हमने बात नहीं की, लेकिन देखिए मैंने समझा कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंटी आपने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा, आपने मेरी पढ़ाई, ये म्यूजिक वगैरह जो भी आपने मुझसे पूछा, माँ के बारे में पूछा, आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे ज़रा एक दफ़ा प्लीज़ समझा दें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप शरीफ खानदान से हैं, सब ठीक है, और माया मेरी बेटी आपको बहुत पसंद भी करती है। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें इस तरह से लड़का लड़की का मिलना जुलना, बातचीत करना इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता ना। वो हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है, और अभी ये बात दबी हुई है, लेकिन कल कल आंखों खुलेगी तो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हमारी फिर से बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूँ आप मुझे ये बताएं। देखिए मैं बेटी की माँ हूँ और मुझे इस तरह कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं। आंटी आप मुझे एक दफ़ा खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रही, प्लीज़ प्लीज़। देखिए बेटा, या तो अब आप माया से इस तरह मिलने जुलने से गुरेज करें,
या फिर अपने पेरेंट्स को लेके आए, बात को ऑफिशियल करें। ठीक है, मम्मा से बात कर ले तो। नहीं, सिर्फ मम्मा से बात करने से मसला हल नहीं होगा, आपको अपने वालिद से भी बात करनी होगी। आंटी मैं अब्बा से नहीं बात कर सकता, मेरी उनसे बात नहीं है। बेटा फिर आप हमारी बात भी समझिए, हम अपने खानदान में क्या जवाब देंगे? क्या आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं? लेकिन आपके अब्बा पे भी आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकते। इस तरह से तो हमारी, खासतौर पे माया की खानदान में कितनी तजलील होगी। मैं उनसे बात कर भी हूँ आंटी, मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे वो। तो फिर आप हमारी पोजीशन समझें और इस बात को यहीं खत्म करें। आंटी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अपनी अम्मा से बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताएं। देखें, आपका अपने वालिद से यूं कतई ताल्लुक हो जाना और फिर आपके खानदान भर का कोई एतराज ना करना, ये सब एक शादी में एक खानदान, उसकी सोच, एक दूसरे से बर्ताव, इस सब की बहुत अहमियत होती है। माया हमारी बेटी है, हमें बहुत अजीज है और ये उसकी जिंदगी भर का मामला है। हम इस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाएंगे। दोनों की बात सही है, वली और उनकी अम्मा की, दोनों की बात सही है। अगर अपने पूरे खानदान को रजामंद कर सकते हैं, खास तौर पे अपने वालिद को, तो उनके साथ आ सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं तो फिर सॉरी। हनी, अच्छा हुआ मेरा कहते। सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी आप? सो गई थी ना कल रात। लास्ट सीन तो रात 3 बजे का आ रहा था व्हाट्सएप पे, अवॉइड कर रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आपका रिश्ता है कोई? मेरी अम्मी से बात हुई है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपका रिश्ता है? क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ रहता है? लंदन, अमेरिका? कितना कमाता है? किधर पढ़ रहा है? बताएं मुझे सब चीजें, डिटेल दें प्लीज, आई वांट टू नो। क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हो गया मेरा दिमाग खराब? मुझे बताएं जरा। यहाँ आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। वहाँ आपकी अम्मा जो है वो मुझे कह रही हैं कि अब्बा से मिलवाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी डायरेक्टली। यार मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब होएगा फिर? क्या? शौक का टाइम नहीं है मेरे पास यार, जी बातें कर रही हैं यार। मैं आपके सामने थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट रहूँ यार। जो जो मेरी जिंदगी में चीजें हुई हैं आपको उन सब के बारे में पता है। मैंने हर चीज आपको बताई है। अब्बा से मैं मिल लिया, उनसे बात कर ली, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरी गलती थोड़ी है यार इसमें। मैं अम्मी से बात करूंगी। यही तो मसला है कि आप बात करेंगे यार, फिर मैनिपुलेट हो जाएंगे यार, फिर वो आपकी कोई फेक एंगेजमेंट कर देंगे और मैं रोलूंगा बीच में। तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ, मैं सॉल्यूशन निकाल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब कोई तीसरा बीच में है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। समझ लें आप इस बात प्लीज। दिल में जो था हम ना बता सके, इतने थे जो गम क्या बयां करें। तो भाई ये था एपिसोड 34 ऑफ परवरिश। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। इसमें मुझे, जैसा मैंने शुरू में वीडियो के बोला था, कि माया के वाले साहब की कॉमेडी साइड थोड़ी देखने को मिली, विच आई रियली लव। माया के फुप्पो आई और फिर से वो खानदान का डायनामिक देखने को मिला जो पहले शुरू में देखने को मिला था। और फिर हमें ये भी देखने को मिला कि भाई वली को अब दिया जा रहा है अल्टीमेटम, जो मैं कहूँगा जिसमें माया की वालदा और वली दोनों सही हैं। वालदा का ये कहना है कि भाई हम अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं दे सकते, इस लड़के को नहीं दे सकते जिसके अपने घर में बातचीत ना हो। सही बात है,
कल को क्या पता कि वो हमारी बेटी को भी छोड़ के चला जाए इसी गुस्से में। नो डाउट, सही बात है। वली की सिचुएशन हम सब जानते हैं, तो हम वली को ब्लेम नहीं कर सकते इस मामले में, ठीक है। अब देखना ये अगले 2 एपिसोड बाकी रहते हैं, उसमें होता है क्या। मेरी उम्मीद ये है कि जहांगीर, क्योंकि वो वली की वालदा साहिबा वली से फ़ोन में बात कर रही थी, पीछे जहांगीर सुन रहा था, अगर वो एक अच्छा बाप है जहांगीर और वली के बारे में सच में केयर करता है, तो वो कुछ पॉजिटिव कर जाएगा वली के लिए, कुछ उसकी मदद कर जाएगा वली के लिए आखिरी लम्हात में, आखिरी एपिसोड में। आई गेस दैट्स समथिंग वी हैव टू सी। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।